नमस्कार। कैल्शियम सुनते ही हड्डियों का ख्याल आता है ना? पर यह कहानी सिर्फ उतनी ही नहीं है। असल में हमारे शरीर में कैल्शियम का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस होता है। आज हम इसी बैलेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सोचिए क्या हो अगर ये जरूरी न्यूट्रिएंट ये कैल्शियम गड़बड़ा जाए, मतलब इसका बैलेंस बिगड़ जाए। बस यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बात घूमेगी। आप इसे ना एक तराजू की तरह समझिए। एक तरफ कम कैल्शियम, दूसरी तरफ ज्यादा। शरीर को चाहिए बिल्कुल बीच का एकदम परफेक्ट बैलेंस। अगर ये थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो समझिए दिक्कतें शुरू। तो जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो दो मेन कंडीशन सामने आती हैं। चलिए देखते हैं ये कौन सी हैं। ये दो बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशंस हैं। एक है हाइपोकैल्सीमिया, आसान भाषा में कहें तो खून में कैल्शियम की कमी, और दूसरी तरफ है हाइपोकैल्सीमिया, मतलब खून में कैल्शियम जरूरत से ज्यादा हो जाना। और हाँ, दोनों ही खतरनाक हैं। तो पहले बात करते हैं कमी की। मान लीजिए शरीर में कैल्शियम का लेवल गिर गया है, तो इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, जब खून में कैल्शियम कम होता है ना, तो शरीर बड़ा स्मार्ट है। वो सर्वाइव करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम उधार लेना शुरू कर देता है, और इसका सीधा नतीजा ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियां खोखली और कमजोर होने लगती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मांसपेशियों में ऐंठन, उंगलियों और होठों में अजीब सी झंझनाहट, और मेमोरी पर भी इसका असर पड़ सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई कमी की बात। अब तराजू के दूसरे पड़ले को देखते हैं। क्या होगा अगर कैल्शियम जरूरत से ज्यादा हो जाए? यकीन मानिए, ये भी उतना ही सीरियस मामला है। और पता है, कभी कभी तो ज्यादा कैल्शियम का असर शरीर पर बाहर से भी दिख सकता है। ये एक बहुत ही रेयर लेकिन गंभीर मामला है जहां असर विजिबल है। तो जब कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो ये शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अटैक करता है। जैसे गुर्दों में पथरी बन सकती है, पाचन में दिक्कतें जैसे कब्ज या जी मिचलाना आम हो जाता है। इतना ही नहीं, इसका असर दिल की धड़कन और दिमाग पर भी पड़ता है। कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति बन सकती है। और हाँ, शरीर उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को बाहर निकालने की कोशिश करता है, इसलिए बार बार प्यास लगती है और पेशाब आता है। तो सवाल यह है कि इस गड़बड़ी का पता कैसे चलता है, मतलब डॉक्टर्स इसे डायग्नोज कैसे करते हैं। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस की शुरुआत होती है सिंपल ब्लड और यूरिन टेस्ट से। ज्यादा सटीक जानकारी के लिए आयनाइज्ड कैल्शियम टेस्ट किया जाता है। साथ ही डॉक्टर्स पीटीएच हार्मोन और विटामिन डी का लेवल भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कैल्शियम को कंट्रोल करने में बड़ा रोल निभाते हैं। और कुछ सीरियस केसेस में हार्ट स्कैन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ठीक है, टेस्ट हो गया। अब रिपोर्ट में जो नंबर्स हैं उनका मतलब क्या है? देखिए, एक एडल्ट के लिए नॉर्मल कैल्शियम रेंज होती है 8.5 से 10.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। सीधी सी बात है, अगर ये 8.5 से नीचे है तो ये हाइपोकैल्शीमिया यानी कैल्शियम की कमी है, और अगर 10.5 से ऊपर चला गया तो ये हाइपरकैल्शीमिया यानी कैल्शियम की अधिकता है। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक डायग्नोसिस नहीं होते, वो एक सीधी सीधी वार्निंग होते हैं, एक रेड अलर्ट। अगर किसी की रिपोर्ट में कैल्शियम का लेवल 13 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर दिखता है, या फिर 6 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से भी नीचे चला जाता है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ऐसी सिचुएशन में फौरन बिना एक पल गवाए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये एक ऐसी जानकारी है जो किसी की जान बचा सकती है। तो आज के इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारा शरीर उस सही संतुलन में है? क्योंकि इस बैलेंस को बनाए रखना बेहद जरूरी है, और सही जानकारी ही सेहत की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम होता है।